पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान 8वें स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने खिताब करते हुए कहा कि आलमी इलाकाई उमूर, पाकिस्तान भारत जंग और अमरीका ईरान तनाज़े पर राब्ता रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने यूरोपीय क़यादत के दरमियान रवाबित को दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए अहम करार दिया। यूरोपीय यूनियन की क़यादत और आला नुमाइंदा की पाकिस्तान के साथ रवाबित काबिल कदर हैं। काया कालास ने कहा कि पाकिस्तान का दौरा करने पर बेहद खुशी हुई। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सालसी पर पाकिस्तान का किरदार काबिल सताइश है। मौजूदा आलमी हालात में मुस्तकिल जंगबंदी और मुज़ाकरात का तसलसल नागुज़ीर है। ईरान मुआहदा करने में संजीदा है। ये एक अच्छा मुआहदा होगा। ये अमेरिका और उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो हमारे साथ हैं। डेमोक्रेटिक और दीगर लोग बिलावजह मुझ पर तनकीद कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे लिए काम करना उस वक्त मुश्किल हो जाता है जब सियासी मुखालफिन शोर मचाते हैं। सियासी मुखालफिन मुख्तलिफ और मुतज़ाद मशवरे देते रहते हैं। मुखालफिन कभी मुज़ाकरात तेज़ करने और कभी सुस्त करने की बात करते हैं। मुखालफिन बस पुरसुकून रहें, इत्मीनान रखें, आखिरकार सब कुछ ठीक होगा। अमेरिका के साथ बातचीत और पैगामात का तबादला जारी है। कबल उस वक्त किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। जो कुछ भी बताया जा रहा है ये सब कयास आराइयाँ हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि इन्हें पहले की तरह स्टीव विटकॉफ के बराह रास्त पैगामात मौसूल होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दोनों ममालिक के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के हवाले से ईरान का माजी का तजुर्बा खुशगवार नहीं रहा, क्योंकि एक मरहले पर मुआहदा तय पाने के बावजूद बाद में अमेरिका इससे अलग हो जाता है। बजट की रकम का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रहा है। गुज़िश्ता 8 साल से पाकिस्तान का तरक्याती बजट जमूद का शिकार है। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने के लिए 10,000 अरब रुपए दरकार हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कमेटी इजलास से खिताब कहा कि गैर अहम मनसूबों को जारी रखना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, जबकि तरक्याती मनसूबों की तकमील हुकूमत की तरजीह है। वफाक और सूबों के तरक्याती बजट में बड़ा फ़र्क आ रहा है। वफाकी बजट गुज़िश्ता 8 साल से 1,000 अरब पर खड़ा है, जबकि सूबों का बजट 3,000 अरब तक पहुँच चुका। आज़ाद कश्मीर के आईनी इंतखाबी मामलात पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। सियासी सिक्योरिटी क़यादत शरीक होगी। मुज़फ़्फ़राबाद में होने वाले हालिया इजलास पर आला सतह वफ़द वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली ब्रीफिंग देगा। इजलास में महाजरीन नशस्तों के मुस्तक़बिल, तनासुबी नुमाइंदगी और इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नशस्तों के ख़ात्मे तादाद में रद्द बदल या फिर नई हल्का बंदियों के ऑप्शन भी ज़ेर गौर आएंगे। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी का इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में दौरा स्कर्दू। बिलावल आज जिला शिकर की तहसील गुलाबपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। स्कर्दू, चल्लास, खिज़र और किलकत में भी कारकुनान का लहू गरमाएंगे। यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदा खारजा उमूर काया काल्स की वज़ारत ख़ारजा नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। काया काल्स 8वीं यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत करेंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और काया काल्स से स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत करेंगे। आला क़यादत से मुलाकातें भी मुतवक्किल है। बजट की रकम का बड़ा हिस्सा कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रहा है। गुज़िश्ता 8 साल से पाकिस्तान का तरक्याती बजट जमूद का शिकार है। तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करने के लिए 10,000 अरब रुपए दरकार हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कमेटी इजलास से खिताब कहा कि गैर अहम मंसूबों को जारी रखना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है, जबकि तरक्याती मंसूबों की तकमील हुकूमत की तरजीह है। वफाक और सूबों के तरक्याती बजट में बड़ा फ़र्क आ रहा है। वफाकी बजट गुज़िश्ता 8 साल से 1,000 अरब पर खड़ा है, जबकि सूबों का बजट 3,000 अरब तक पहुँच चुका।
आज़ाद कश्मीर के आइनी इंतखाबी मामलात पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। सियासी सिक्योरिटी क़यादत से शरीक, जबकि मुज़फ़्फ़राबाद में होने वाले हालिया इजलास पर आला सतही वफ़द वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग देगा। इजलास में महाजरीन नशस्तों के मुस्तक़बिल, तनासुबी नुमाइंदगी और इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नशस्तों के ख़ात्मे तादाद में रद्द बदल या फिर नई हल्का बंदियों के ऑप्शन भी ज़ेर गौर आएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में स्कर्दू पहुँच गए। बिलावल आज जिला शिकर की तहसील गुलाबपुर में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। स्कर्दू, चल्लास, खैजर और किलगित में भी कारकुनान का लहू गरमाएंगे। आइंदा वफाकी बजट में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रिलीफ का इम्कान है। फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर ट्रांजैक्शन टैक्स में कमी हो सकती है। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी की खरीदारी के लिए शेख 236 के तहत विद होल्डिंग टैक्स 1.5% से कम करके 0.25% किया जा सकता है, जबकि फ़रोख्त के लिए विद होल्डिंग टैक्स 4.5% से कम करके 1.5% मुतवक्के है। ज़राए FBR के मुताबिक नॉन फाइलर्स के लिए कोई रिलीफ नहीं होगा और उन पर तकरीबन 10.5% टैक्स आयद रहेगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 2% से ज़ायद इजाफा। ब्रेंट क्रूड $93, WTI $89 70 सेंट फी बैरल पर आ गया। मरबन खाम तेल के $90 फी बैरल में सौदे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,72,000 की सतह पर आ गया। आज़ाद कश्मीर के आइनी और इंतखाबी मामलात पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा, जिसमें सियासी और सिक्योरिटी क़यादत शरीक होगी। मुज़फ़्फ़राबाद में होने वाले हालिया इजलास पर आला सतही वफ़द वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग देगा। इजलास में महाजरीन की नशस्तों के मुस्तक़बिल, तनासुबी नुमाइंदगी और इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नशस्तों के खात्मे, तादाद में रद्द-बदल या नई हल्का बंदियों के ऑप्शन भी ज़ेर गौर आएंगे। PTI खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली। साबिक सूबाई वज़ीर शौकत अली यूसुफज़ई PTI खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान मुकर्रर। रुकन असम्बली मलिक अदील इकबाल के मुआविन ख़ुसूसी बनने पर पार्टी ओहदा खाली हुआ था। उधर PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 34 से ज़ायद अरकान असम्बली गैर हाजिर रहे। इजलास में 57 अरकान असम्बली ने शिरकत की। पार्टी ज़राए के मुताबिक मुतादिद अरकान हज, बैरून मुल्क और ज़ाती मसरूफियात की वजह से इजलास में शरीक न हो सके। अली अमीन ग्रुप के करीबी 5 अरकान असम्बली भी पार्लिमानी पार्टी इजलास में शरीक नहीं थे। पार्टी ने नाराज़ अरकान को मनाने और उनसे राबते बहाल रखने के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। इस्लामाबाद में आज से मार्केट मॉल रात 8 बजे बंद होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई पाबंदियां 1 जून 2026 से नाफिज हो गई हैं। फार्मेसी, अस्पताल और मेडिकल स्टोर पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे, जबकि पेट्रोल पंप और CNG स्टेशन मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट, फूड आउटलेट, तंदूर, करियाना, सब्जी, फल, बेकरी शॉप रात 10 बजे बंद होंगी। शादी हॉल, मार्की भी रात 10 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया गया।
हुज्जाज इकराम की वापसी। सऊदी एयरलाइन की परवाज के जरिए आज 370 हुज्जाज इस्लामाबाद पहुंचे। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने हुज्जाज इकराम का इस्तकबाल किया और उन्हें हज की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद दी गई। इस मरतबा 1,80,000 पाकिस्तानियों को हज की सआदत नसीब हुई, जिनमें से 1,20,000 सरकारी हज स्कीम के तहत गए। वफाकी वजीर ने कहा कि वजीर आजम की हिदायत पर वजारत मजहबी उमूर ने हुज्जाज इकराम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।